गोवा पे चलें फिर सीधे गोवा पे चलें और गोवा की तस्वीर भी अगर हम दिखा सकें। उत्तराखंड में इंपैक्ट नजर आ रहा है। बीजेपी जिस तरीके से मोमेंटम गेन करने की कोशिश कर रही थी, उन कोशिशों का अगर गोवा की बात करें, मुख्य मुद्दा क्या है? खनन को लेकर 27.68% लोगों ने, यानी कि 28% करीब के लोगों ने कहा कि अवैध खनन जो है गोवा के अंदर एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में उभर रहा है। ड्रग्स को लेकर वहां पर 7% लोगों का कहना है कि ड्रग्स एक इस बार चुनाव में मुद्दा गोवा में रहेगा। उसके अलावा अगर देखें और क्या बड़े मुद्दे हैं, टूरिज्म का जो रिवाइवल है, कोविड के दौर में बहुत ज्यादा मार पड़ी है गोवा को। कोविड के दौर में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। 14% लोगों का भ्रष्टाचार को लेकर इस बार जब वो वोट करेंगे, और यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा गेन हो सकता है। बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा जो वहां के युवकों में है वो है 42.5% बेरोजगारी को, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी गोवा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद अवैध खनन और फिर उसके बाद भ्रष्टाचार, ये जो है फैक्टर, ये दोनों फैक्टर आम आदमी पार्टी के लिए। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप चुनावी प्रभाव छोड़ेंगे? हमने ये भी पूछा क्योंकि भ्रष्टाचार मुद्दा था। बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ेंगे, ये करीब 55% लोग कह रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाला है इसका मतलब चुनाव पर। और करीब 22% लोगों को लगा कि नहीं, कोई इंपैक्ट इसका मुख्यमंत्री के ऊपर या चुनाव पर नहीं पड़ेगा, और कह नहीं सकते ये कहने वाले करीब 23%। यानी कि ये फेंस सिटर हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है प्रभाव पड़ेगा, और फेंस सिटर भी 23% हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए गोवा के अंदर। नहीं, और अगर मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ ऐसा आरोप है और लोगों को लग रहा है कि उसका प्रभाव छूटेगा, तो ये डेफिनेटली चुनाव पर असर डालेगा। बिल्कुल। कांग्रेस बीजेपी के अलावा किसकी दावेदारी ज्यादा है? और वो नाम है आम आदमी पार्टी का 70%। और तृणमूल कांग्रेस जो है वो बहुत पीछे है अंकित, अगर आप देखेंगे मात्र 5%। तो ममता बनर्जी जो नेशनल लेवल पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए बड़ा नुकसान है। आरजी वहां पार्टी है, राहुल गांधी नहीं है 20%। तो आरजी वहां जो पार्टी है उसको 20% लोग, 20.5% लोग देख रहे हैं जी। साथ ही साथ शिवसेना की भी वहां पर 2.2% लोगों का वहां पर मानना है। और एनसीपी जो है उसको भी करीब 2%। एनसीपी, क्या आपको लगता है संजय राउत अगर कुछ 2-4 शेर और अगर गोवा में सुनाए तो इसका शिवसेना का बढ़ सकता है? मुझे लगता है अगर एक आध और शेर सुनाएंगे तो वो ये 1 की जगह 0 पर आने के चांसेस ज्यादा है, बढ़ने के चांसेस कम है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें भी देखेंगे, अगर आप कांग्रेस आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के हमेशा सपोर्टर है, कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। और इसीलिए ये खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को रीच आउट करा है कि आइए साथ में मिलकर चुनाव थोड़ा लड़ लेते हैं। देखिए, अब आप फाइनल टैली आपको बता रहे हैं गोवा में किसको कितनी सीटें। 18 से 22 सीट बीजेपी को, कांग्रेस को 5 से 7 सीट, यानी कि रिवाइवल के चांसेस कांग्रेस जो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 17 सीटों के साथ, नहीं दिख रहे। आम आदमी पार्टी को 7 से 10 सीट, कांग्रेस से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई पड़ रही है। अन्य को 4 से 6 सीट। वहां पर बहुत सारी पार्टी हैं, जो जीपीएफ है गोवा में एक पार्टी है, और साथ ही साथ और भी जो छोटी पार्टी है उनका भी एक बड़ा वर्चस्व रहता है। 40 कुल मिला के सीट, और 40 सीटों में 18 से 22 सीट के साथ देखिए बीजेपी अगर 22 सीट हासिल कर रही है, और मुझे लगता है पिछली बार शायद वो 21 पे थे, इस हफ्ते उनकी एक सीट बढ़ी है। तो 40 में से 22 मतलब उनको क्लियर मेजॉरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर 18 पर रहते हैं तो गेम खुल जाता है, फिर कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी और अन्य भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो 18 पर रहते हैं तो सरकार तो बीजेपी की बननी है। पिछली बार कांग्रेस से कम सीटें होने के बावजूद सरकार बना ली। बिल्कुल। तो इस बार भी ये पोजीशन बीजेपी के पास लगती है कि हो जाएगी। बीजेपी का वोट प्रतिशत 30 से ऊपर वोट परसेंटेज अभी भी लोगों को लगता है बीजेपी को मिलने वाला है। कांग्रेस 19.53, 19.5%। और एक सुशांत, इससे ये भी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है। एमजीपी जो है वहां पर 7% के आसपास उसको वोट शेयर मिलता दिखाई पड़ रहा है। देखना होगा आम आदमी पार्टी को कितना इस बार वोट। टीएमसी को करीब 2% के आसपास। ये इतनी लीनियंसी ना दिखाइए। 1.22% 2% नहीं होगा। हाँ, तो ये आप ममता बनर्जी के लिए ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूं। 12% अब आप फिर से सुशांत, जैसे आपको बता रहे थे, राहुल गांधी मत मान लेते, दोनों का वोट जुड़ जाएगा तो बहुत बड़ा वोट हो जाएगा। 11%, 12% वोट इनको कम मिलता दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को 26.4% वोट मिलता फिलहाल दिखाई जरूर पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसको आंकड़े को अगर देखेंगे तो जो
बीजेपी और फाइट अगर दिख रही है तो वो आम अंकित, अगर आप इसको देखिए, अगर ये आम आदमी पार्टी के 26 और कांग्रेस के 19 अगर आप क्लब कर दें तो वो बीजेपी से करीब करीब जो है 15% वोट शेयर ज्यादा हो जाता है। हाँ। तो बीजेपी तब कहां होती है आप सोचिए। लेकिन क्या इसका मतलब शेखर अय्यर ये है, उत्तराखंड भी हम देख रहे हैं, गोवा भी देख रहे हैं, जो बार बार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का एक विकल्प तैयार करना होगा अगर बीजेपी को टक्कर देनी है, वो विकल्प टीएमसी से कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी बनकर उभर रही है क्या? बिल्कुल। और दूसरी बात, जो ममता बनर्जी की जो कोशिश रही है इस बार गोवा में, वो बड़ा अनसक्सेसफुल रहा है। इसका कारण आप देख रहे हैं, लगातार 2 दिन महुआ मोइत्रा जो तृणमूल के वहां इंचार्ज है गोवा के, वो लगातार अभी एक अपील कर रहे हैं कि सारे ऑपोजिशन पार्टीज को अभी हाथ मिला के एक अलायंस बना के बीजेपी को हराना है। ये अपील इन्होंने छोड़ा है और जिस अपील को राहुल गांधी ने ना स्वीकार किया है, क्योंकि बीच में चिदम्बरम जी जो गोवा कांग्रेस के इंचार्ज है गोवा, उन्होंने एक प्रकार से महुआ मोइत्रा के स्टेटमेंट को कहा था कि ठीक है, अगर कोई हमें मदद करना चाहता है कोई बुरी बात नहीं है, हम ले लेंगे। लेकिन राहुल गांधी जो देश विदेश गए थे फिर वापस आ गए, तो इनको बुला के चिदम्बरम जी और केसी वेणुगोपाल जो ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज है, दोनों से बात करके फिर केसी वेणुगोपाल की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि कांग्रेस किसी अलायंस की बात नहीं कर रही है, अभी किसी के साथ अकेले लड़ेगी और जीतेगी। इसका मतलब चुनाव से पहले कोई अंडरस्टैंड होने की संभावना नहीं है। हाँ। लेकिन रिजल्ट आने के बाद अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, हो सकता है अगर इनकी विपक्ष टोटल की अगर संख्या ज्यादा हो, इस बार मुझे लगता है कि कोशिश जरूर होगी कि किसी तरह एक यूनाइटेड ऑपोजिशन करके कम से कम नंबर गेम में किसी तरह बीजेपी को कॉर्नर करने के लिए। पर ये बंदर बाट अगर उसके बाद हुई तो इसका देखना पड़ेगा कि नेशनल एम्बिशंस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। टीएमसी जितनी एग्रेसिव होकर आ रही है, उस समय कांग्रेस के पीछे खड़ी होती है, तो शायद कितना ममता बनर्जी को वो मंजूर होगा। अरविंद केजरीवाल उसको कैसे देखेंगे, क्योंकि वो एक बार वो कांग्रेस के साथ दिल्ली में गलती कर चुके हैं, वो क्या वो दोबारा दोहराना चाहते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और चिदम्बरम साहब तो शायद पिछली बार वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है वाली सिचुएशन में है, तो वो तो कोई भी सपोर्ट करे, सबका सपोर्ट लेने को तैयार होंगे। पिछली बार लार्जेस्ट पार्टी होने के आज बाद तक ये नहीं समझ आया, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीने के बजाय सीधा कोल्ड ड्रिंक पिए, फिर क्या जरूरत है इतनी दूध में जाने की आपको? कोल्ड स्टोरेज में कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है, आप उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं।